जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस क्लास में आपको मिलेगा ओ लेवल M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का कंप्लीट मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी ओ लेवल M2R5 का एग्जाम है तो आज की इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ओ लेवल M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ ओ लेवल M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस की कंप्लीट महामैथन क्लास आज आपने अभय एक्सेल कंप्यूटर चैनल पर देखी होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ओ लेवल की उस महामैथन क्लास को अभय एक्सेल कंप्यूटर चैनल पर जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ ओ लेवल M3R5 की क्लासेस भी आपको हमारे इसी चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल पर मिल जाएंगी। अपलोडेड हैं क्लासेस, आप वहां से उसको अटेंड कर सकते हैं। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ओ लेवल एग्जाम को टॉप कर सकें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो सेक्शन होते हैं आपके ओ लेवल एग्जाम में। पार्ट 1 होता है आपका ऑब्जेक्टिव और पार्ट 2 आपका होता है डिस्क्रिप्टिव। तो यहां पर पार्ट 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और पहला क्वेश्चन जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, साथ ही साथ यहां पर डिस्क्रिप्टिव के लिए भी आपको हर एक पॉइंट में समझाऊंगा, ताकि आसानी से आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर सकें। यहां पर पहला क्वेश्चन है कि इस मामले में किस प्रकार के सिलेक्टर्स का उपयोग किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ सिलेक्टर इज यूज्ड इन दी क्लास? क्लास सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, या इनमें से कोई नहीं। और कंडीशन क्या है? तो कंडीशन यहां पर दी गई है कि अगर ये प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, पैराग्राफ, फिर यहां पर लाइन, हाइट और ये प्रॉपर्टी अगर दी गई है तो इस संबंध में किस सिलेक्टर का उपयोग करेंगे। CSS की प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा CSS सिलेक्टर के बारे में। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, आईडी सिलेक्टर क्या होता है, एलिमेंट टाइप सिलेक्टर्स क्या हैं, क्लास सिलेक्टर्स क्या होते हैं, सब सिलेक्टर्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स क्या होते हैं, ग्रुप सिलेक्टर्स क्या होते हैं, ये सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको मैं समझा दे रहा हूँ, आप इन सभी चीज़ों को पॉइंट के रूप में नोट करते जाइएगा। CSS सिलेक्टर होता क्या है तो बताइए। तो HTML के किसी भी एट्रीब्यूट या टैग को सेलेक्ट करने के लिए, HTML के किसी भी एट्रीब्यूट या टैग को सेलेक्ट करने के लिए CSS सेलेक्टर का उपयोग किया जाता है, जिसमें से पहला है आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर। क्या होता है? यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है कि जब आप किसी HTML डॉक्यूमेंट में सभी एलिमेंट पर एक ही स्टाइल रूल अप्लाई करना चाहते हैं, मीन्स HTML डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट्स आपने उपयोग किए हैं, अगर आप सभी एलिमेंट पर एक ही रूल अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिवर्सल सिलेक्टर का उपयोग किया जाता है। किस सिलेक्टर का? यूनिवर्सल सिलेक्टर कब उपयोग करते हैं? जब पूरे HTML डॉक्यूमेंट में हम एक ही, ठीक है ना, एक ही स्टाइल, एक ही रूल अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूनिवर्सल सिलेक्टर का उपयोग करते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्टार साइन से। तो अब एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सिलेक्टर है जिसको स्टार साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर को स्टार साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद बात आती है आईडी सिलेक्टर की। तो आईडी सिलेक्टर क्या है? एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है, ठीक है ना। आईडी क्या होती है? एक ग्लोबल एट्रीब्यूट होती है जिसे हम CSS सिलेक्टर बना सकते हैं। आईडी किसी एलिमेंट की अलग पहचान होती है। आईडी के लिए
हम हैज का प्रयोग करते हैं, हम आईडी का नाम जो है किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, क्या हैज का उपयोग किया गया है? नहीं किया गया है। मींस यहां पर आईडी सिलेक्टर आपका वर्क नहीं करेगा। मींस आईडी सिलेक्टर जो होगा वो हमेशा किसके साथ में शुरू होगा? हैज से शुरू होगा, और यहां पर नंबर नहीं होंगे। मींस यहां पर जो होगा वो आपके अल्फाबेट्स ही रहेंगे। कुछ इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद बात आती है एलिमेंट टाइप सेलेक्टर की। एलिमेंट टाइप सेलेक्टर क्या होता है? यह एक प्रकार का पर्टिकुलर HTML एलिमेंट ही है ना। जैसे आप HTML में एलिमेंट्स का उपयोग करते हैं, तो यह एलिमेंट्स सेलेक्टर जो है ये पर्टिकुलर HTML एलिमेंट ही होता है, जिसका उपयोग किसी एक टैग पर, मींस HTML का जो टैग है किसी एक टैग पर CSS अप्लाई करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर जैसे पैराग्राफ टैग पर एक अगर हमें अप्लाई करना है तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? एलिमेंट टैग का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एलिमेंट सेलेक्टर्स। तो एलिमेंट सेलेक्टर का उपयोग HTML के किसी एक टैग पर CSS अप्लाई करने के लिए किया जाता है। आपके एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में ये सब चीजें पूछी जाती हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर लिखा हुआ है क्लास सिलेक्टर। तो क्लास सिलेक्टर क्या होता है यह भी आप जान लीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास क्या है? एक ग्लोबल एट्रीब्यूट होता है। HTML में प्रत्येक टैग एक क्लास एट्रीब्यूट को डिफाइन करने का कार्य करता है, ठीक है ना। HTML में प्रत्येक टैग एक क्लास एट्रीब्यूट को डिफाइन करता है, जिसका उपयोग करके हम HTML के किसी भी टैग पर आसानी से CSS अप्लाई कर सकते हैं। क्लास एट्रीब्यूट द्वारा क्लास डिफाइन करने के लिए डॉट टाइप, ठीक है ना, ये डॉट, ठीक है, डॉट टाइप का उपयोग किया जाता है। मींस इसका उपयोग करते हैं जब हम क्लास सेलेक्टर को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वेब सर्वर कौन सा है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसमें से वेब सर्वर आपका कौन सा है? मोजिला फायरफॉक्स, पोस्टफिक्स, बिन या फिर अपाची? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपाची आपका एक वेब सर्वर है। ऑप्शन डी इज राइट। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यह आपका एक वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर होता है। अब नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इन द कार्ड पैराग्राफ स्टाइल इक्वल टू कलर कॉलन रेड डबल कॉमा क्लोज एंगुलर ब्रैकेट क्लोज टेक्स्ट पैराग्राफ क्लोज। मीन्स अगर आप HTML में इसका उपयोग करते हो, ये वहां पर लिखा जाएगा, तो क्या होगा? मेक द स्पेसिफाइड पैराग्राफ रेड। जो आपका एक स्पेसिफाइड पैराग्राफ होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। इधर आ जाएगी नथिंग हैपन्स, मीन्स कुछ नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा चीज है। आप सभी ने पैराग्राफ में स्टाइल का उपयोग किया होगा। आइए यहां पर विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं कि यहां पर इसका रिजल्ट क्या आएगा और कैसे हम पैराग्राफ टैग का उपयोग अपने HTML में करते हैं। तो यहां पर नोटपैड आपका ओपन है। नोटपैड में सबसे पहले आपको ये डिक्लेरेशन देना अनिवार्य है। अगर आप HTML5 का उपयोग कर रहे हैं, मीन्स अगर आप लेटेस्ट में उपयोग कर रहे हैं, तो आपको ये डिक्लेरेशन देना है ताकि ब्राउजर को ये पता चले कि आप HTML5 वर्जन का उपयोग कर रहे हैं। HTML का पहला टैग कौन सा होता है? तो HTML का पहला टैग HTML टैग ही होता है, जिसके अंतर्गत फिर और सारे टैग्स का उपयोग हम करते हुए चले जाते हैं। फिर यहां पर बॉडी टैग हमने उपयोग किया है, हेड टैग का उपयोग हमने नहीं किया है। बाकी HTML के बाद आप हेड टैग का उपयोग करके हेड को डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट के टाइटल में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो टाइटल में आप लिख सकते हैं। जैसे यहां पर इसका टाइटल हमने दे दिया प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, ठीक है ना। अब आपको टाइटल टैग को यहां पर क्लोज भी करना होगा, क्योंकि जो भी टैग्स आप लगाएंगे वो सारे टैग्स आपको क्लोज भी करने हैं। अब हेड हमारा ओपन था, हेड को हमने क्लोज कर दिया। तो जब तक आप इसको क्लोज नहीं करेंगे तब तक आपका वो रन नहीं करेगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोजिंग टैग किसको डिफाइन करता है या किसके द्वारा डिफाइन होता है? तो ये जो फॉरवर्ड स्लैश है, इस सिंबल के द्वारा हम क्लोजिंग टैग को डिफाइन करते हैं।
अब यहाँ पर बॉडी में देखिए एक पैराग्राफ हमने कर दिया है नॉर्मल, देन यहाँ पर पैराग्राफ स्टाइल इक्वल टू डबल कॉमा कलर कॉलन रेड सेमी कॉलन डबल कॉमा क्लोज एंगल ब्रैकेट क्लोज। यहां पर क्वेश्चन में टेक्स्ट था, हमने रेड लिखा हुआ है, आप चाहें तो यहां पर टेक्स्ट लिख देंगे, टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट रेड कलर का आएगा और हमने रेड लिखा है तो रेड जो है वो रेड कलर से लिख के आएगा। ऐसे ही हमने चेंज भी यहां पर कर दिया है। दूसरा यहां पर कलर ब्लू कर देते हैं और तीसरे में यहां पर फॉन्ट साइज हम बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर देखिए फॉन्ट साइज के लिए क्या उपयोग करते हैं, तो फॉन्ट साइज का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसको हम सेव करेंगे। सेव कैसे करना है, फाइल पे आप जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, फाइल का नेम आपको जो भी सेव करना है, जैसे यहां पर हमको डालना है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल तो हमने लिख दिया प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। सेव एज टाइप में यहां पर ऑल फाइल या अगर आप नोटपैड प्लस प्लस या अदर उपयोग कर रहे हैं तो वहां पर .html आपको मिल जाता है। यहां पर हमने ऑल फाइल कर दिया और हमें अपने फाइल का जो एक्सटेंशन रखना है वो .html रखना है। देन आप सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। रन कराने के लिए आपको ब्राउजर ओपन करना होगा। यहां पर ब्राउजर ओपन है, देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे हमने नॉर्मल लिखा था तो पैराग्राफ हमारा नॉर्मल ब्लैक कलर से था और हमने जब रेड लगा दिया तो हमारा पैराग्राफ क्या हो गया, रेड कलर का हो गया। ब्लू कर दिया तो ब्लू कलर का हो गया। मीन्स जब HTML में हम इसका उपयोग करेंगे तो हमारा जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ रेड कलर का हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, किसी विशिष्ट ग्रुप के मेंबर के रूप में उनकी पहचान करने के लिए कई HTML XHTML एलिमेंटों में कौन सा एट्रीब्यूट जोड़ा जा सकता है, ID, div, क्लास या फिर स्पैन। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। विच एट्रीब्यूट कैन बी एडेड टू मेनी HTML और XHTML elements to identify them as a member of specified group। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लास। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, w3.css क्या है, बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। w3.css क्या है? फ्री टू यूज फ्रेमवर्क है, शेयरवेयर है, ट्रायलवेयर है या फिर एक पेड फ्रेमवर्क है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए w3.css क्या है। CSS आप सभी ने पढ़ा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। CSS का उपयोग क्यों करते हैं, तो HTML में जो भी आप कोडिंग करते हैं या HTML में जो भी आप कोड लिखते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका एक वेब पेज तैयार हो जाता है। लेकिन उस वेब पेज को और भी बेहतर दिखाने के लिए हम CSS का उपयोग करते हैं। मीन्स उसकी स्टाइल को अच्छा दिखाने के लिए, फॉर्मेटिंग को अच्छा दिखाने के लिए CSS का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर बात की गई है w3.css की। तो w3.css क्या है? एक फ्रेमवर्क है जो बिल्कुल फ्री है, जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, CSS में टेबल बॉर्डर्स को निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति का उपयोग किया जाता है। मीन्स निम्न में से किस प्रॉपर्टी का उपयोग हम टेबल बॉर्डर को स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं। टेबल बॉर्डर, टेबल कॉलन बॉर्डर या फिर इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, टेबल की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है वहां पर बॉर्डर के रूप में, तो हम किसका उपयोग करेंगे। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉर्डर का उपयोग करते हैं। अब देखिए बॉर्डर में क्या क्या है। बॉर्डर की विड्थ है, बॉर्डर का नेम है, बॉर्डर का कलर है, बॉर्डर स्टाइल है, बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी में बेसिक में आप देखें तो बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर कलर, बॉर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है। मींस अगर बॉर्डर की विड्थ आपको बढ़ाना है तो बॉर्डर विड्थ के अंतर्गत बॉर्डर टॉप विड्थ, बॉर्डर बॉटम विड्थ, बॉर्डर लेफ्ट विड्थ, बॉर्डर राइट विड्थ, इन सभी का उपयोग करते हो। ऐसे ही बॉर्डर में स्टाइल प्रॉपर्टी में सॉलिड है, डबल है, डैश्ड है। मींस जैसे कि अगर आप अपने पैराग्राफ का जो बॉर्डर है वो रेड करना चाहते हो और इसको आप सॉलिड में देना चाहते हो तो आपको इस प्रकार से वहां लिखना होगा HTML। हम बेसिकली फटाफट यहां पर लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया हेड और यहां पर स्टाइल,
ठीक है ना, टाइप इक्वल टू डबल इनवर्ट कॉमा टेक्स्ट ऑब्लिक CSS फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है ना, और यहां पर एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। देन यहां पर हमें लिखना है, जैसे हम पैराग्राफ फर्स्ट को डिफाइन करेंगे तो यहां पर हैज P1 लिख दिया और यहां पर हमें ये सिंबल लगाना है और यहां पर लिखना है बॉर्डर डैश स्टाइल कॉलन नन, और फिर यहां पर सेमी कॉलन साइन का आपको उपयोग करना है ऐसे, और फिर आप इस सिंबल को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट यहां पर अगर मान लीजिए पैराग्राफ 2 पे आपको सॉलिड लगाना है तो यहां पर क्या करेंगे, आपको सेम प्रोसेस हैज लगाना है, यहां पर पैराग्राफ 2, यहां पर हैज P1 का मतलब हम एक पैराग्राफ को डिफाइन कर रहे हैं, आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर बॉर्डर हमें देना है, हमने साइन का उपयोग कर लिया और यहां पर डाल दिया बॉर्डर, और बॉर्डर की जो हमें विड्थ रखनी है वो कितना रखना है, 10 पिक्सल है ना, तो यहां पर बॉर्डर 10 पिक्सल रेड कर दिया, फिर यहां पर सेमी कॉलन और यहां पर आप लिखेंगे बॉर्डर स्टाइल कॉलन सॉलिड, है ना। ऐसे ही अगर आपको डैश लिखना है तो आप डैश लिख दोगे, और अगर आपको लिखना है डॉटेड तो डॉटेड आप लिख दोगे। मीन्स जो भी आप लिखोगे जो उसकी प्रॉपर्टीज में शामिल हैं तो वैसा बॉर्डर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो यहां से इस प्रकार से आप बॉर्डर का उपयोग कर सकते हो अपने CSS के अंतर्गत। अब नेक्स्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना, इंटरनेट किस प्रोटोकॉल इंजन का उपयोग करता है, स्लिप का, HTTP का, TCP/IP का या PPP का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इंटरनेट किस प्रोटोकॉल इंजन का उपयोग करने का काम करता है। अब एग्जाम में HTTP का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और TCP/IP का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है, तो TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, काफी इंपॉर्टेंट है। PPP का फुल फॉर्म पीयर टू पीयर होता है। क्या होता है, पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल होता है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी TCP/IP, जिसे इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल या मूलभूत प्रोटोकॉल, बेसिक प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम CSS कोड के साथ कमेंट कैसे लिख सकते हैं, मींस अगर वहां पर हमें कमेंट ऐड करना है तो निम्न में से किसका उपयोग करेंगे, फटाफट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। CSS में अगर हमें कमेंट ऐड करना है तो इसके लिए हमें इस कोड का उपयोग करना होगा, मींस ऐसे हम वहां पर लिखेंगे तो हम वहां पर कमेंट ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट निम्न में से कौन सा फॉर्म टैग की विशेषता नहीं है, एक्शन, मेथड, नेम या फिर URL, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फॉर्म टैग में एक्शन, मेथड, नेम ये सारी उसकी विशेषताओं में शामिल है, लेकिन URL फॉर्म टैग की विशेषता में नहीं शामिल है। ऑप्शन फोर्थ इज राइट, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट किसी तत्व की पृष्ठभूमि का रंग बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली CSS प्रॉपर्टी कौन सी है। The property in CSS used to change the background color of an element, means अगर आप किसी भी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो CSS में किस प्रॉपर्टी का उपयोग करोगे, BG कलर का, बैकग्राउंड कलर का या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यहां पर बात हुई है बैकग्राउंड कलर की, तो बैकग्राउंड कलर मींस आपको पृष्ठभूमि का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको बैकग्राउंड कलर इसका उपयोग आपको करना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी के माध्यम से आप अपने बैकग्राउंड का कलर आसानी से चेंज कर सकते हो। अब बैकग्राउंड में कोई इमेज है तो बैकग्राउंड इमेज को भी आप सेट कर सकते हो, है ना, कलर देना है तो कलर भी दे सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई फोटो वगैरह सेट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको ब्लैक बैकग्राउंड करना है तो आप कर सकते हो, रेड करना है तो भी आप कर सकते हो, मीन्स जो भी कलर आप वहां पर डिफाइन कर दोगे उसका आप वहां पर उपयोग कर सकते हो। अब नेक्स्ट निम्नलिखित में से
कौन सा फ्रेमवर्क में शामिल नहीं है? फॉन्ट साइज, CSS रीसेट, बटन स्टाइल या फिर फॉर्म? बताइए कौन ऐसा है जो फ्रेमवर्क में आपका शामिल नहीं है? तो फ्रेमवर्क में फॉन्ट साइज शामिल है, CSS रीसेट शामिल है, बटन स्टाइल शामिल है, लेकिन फॉर्म्स आपके शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, TIFF स्टैंड फॉर, TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है? फटाफट आप लोग बताइए। टोटल इंक्लूजन फाइल फॉर्मेट, टैग्स इमेज फाइल फॉर्मेट, टेबल इंडेक्स फाइल फॉर्मेट या फिर इनमें से कोई नहीं। आपके एक चैप्टर है ना जिसमें आप फोटोशॉप वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, इमेज के बारे में पढ़ते हैं, JPG क्या होती है, PNG क्या होती है, GIF क्या होती है, मीन्स फोटो एडिटर के बारे में 7th चैप्टर आपका वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का दिया गया है। तो यहां पर पूछा गया है कि TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो TIFF का फुल फॉर्म होता है टेक्स्ट इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है ना। फाइल फॉर्मेट आपके इमेज के कई सारे हैं, जैसे JPG है, PNG है, BMP है, GIF है। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि निम्न में से कौन सा इमेज का सही फाइल फॉर्मेट है। तो ये सभी जो मैंने आपको बताए ये इमेज के सही फाइल फॉर्मेट होते हैं। अब नेक्स्ट, किसी तत्व के टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए किस CSS गुण का उपयोग किया जा सकता है? Which CSS property is used to change the text color of an element? मीन्स किसी एलिमेंट का टेक्स्ट कलर आपको चेंज करना है तो उसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे? कलर का, टेक्स्ट कलर का, कैरेक्टर कलर का या फिर फोरग्राउंड कलर का? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कलर का उपयोग करते हैं। इसके माध्यम से हम किसी भी एलिमेंट के टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, जावा स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट क्या है यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाता है कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, इसको किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया, ये सब कुछ जानना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट बताइए जावा स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो जावा स्क्रिप्ट क्या है? आपकी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग भाषा है, ठीक है ना। क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग भाषा है, जिसे फंक्शन एवं इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग HTML और CSS के साथ वेब एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए किया जाता है और इसका एक्सटेंशन होता है .js। क्या होता है? .js, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जावा स्क्रिप्ट की खोज किसने की थी? तो ब्रैडन ईच ने की थी। किसने की थी? ब्रैडन ईच ने 1995 में इसको जारी किया था। सबसे पहले किसने किया था? तो नेटस्केप, मोजिला फाउंडेशन और इकमा संस्था द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। जावा स्क्रिप्ट क्या है? आपकी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग भाषा है जिसका उपयोग HTML और CSS के साथ वेब एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए किया जाता है। इसका फाइल नेम .js एक्सटेंशन के साथ सेव होता है या इसका एक्सटेंशन .js होता है। जावा स्क्रिप्ट ब्रैडन ईच द्वारा डिजाइन किया गया है, लेकिन इसको नेटस्केप, मोजिला फाउंडेशन और इकमा संस्था द्वारा विकसित किया गया और पहली बार जावा स्क्रिप्ट को 1995 में जारी किया गया था, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, बाहरी स्टाइल शीट को संदर्भित करने के लिए सही HTML क्या है? स्टाइल शीट mystyle.css, स्टाइल शीट क्लोज, स्टाइल सोर्स इक्वल टू mystyle.css, लिंक रियल, स्टाइल शीट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, href। अब href का फुल फॉर्म क्या होता है यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी HTML के जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए थे वहां पर आपको बताया था कि href का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बताइए, बाहरी स्टाइल शीट को संदर्भित करने के लिए HTML में आप निम्न में से किसका उपयोग करोगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। तो यहां पर इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा।
अब देखते हैं हम यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और सेकंड जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर ये ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, फिर 10 क्वेश्चन आपके ट्रू एंड फॉल्स के होते हैं, फिर 10 क्वेश्चन आपके मैचिंग के होते हैं, और फिर 10 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक के होते हैं। तो यहां पर देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला कि CSS फाइल का एक्सटेंशन .css नहीं .cs होता है, ट्रू या फॉल्स। बताइए क्या CSS फाइल का एक्सटेंशन .cs होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो सकता है आपका ऑप्शन बी फॉल्स, है ना, क्योंकि .cs CSS फाइल का एक्सटेंशन नहीं होता है। अब नेक्स्ट, ग्रुप सेलेक्टर में प्रत्येक सेलेक्टर को कॉमा से अलग करते हैं। बताइए ग्रुप सेलेक्टर में प्रत्येक सेलेक्टरों को कॉमा से अलग करने का कार्य करते हैं। यह क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी स्टार्टिंग में ही आपको मैंने सेलेक्टर्स के बारे में बताया था, तो बिल्कुल सही है। ग्रुप सेलेक्टर में प्रत्येक सेलेक्टर को कॉमा से अलग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, जावा स्क्रिप्ट केस संवादी भाषा नहीं है। केस संवेदी का मतलब क्या है? केस सेंसिटिव। अगर हिंदी में कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप इंग्लिश जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर हिंदी में कोई त्रुटि है तो इंग्लिश ही वहां पर सर्वमान्य होगी। आपके एग्जाम पेपर में साफ साफ ऊपर ही लिखा होता है। तो जावा स्क्रिप्ट केस संवेदी भाषा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि यह केस सेंसिटिव होती है। अगर आप स्मॉल में उपयोग कर रहे हैं तो आप पूरा स्मॉल में उपयोग करिए, वेरिएबल स्मॉल में लिखिए। अगर आप कैपिटल का उपयोग कर रहे हैं तो वेरिएबल्स को आप कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट, हम JS कोड को बॉडी टैग में नहीं रख सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो JS कोड जो होते हैं आपके, इनको आप हेड और बॉडी इन दोनों में रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि JS कोड को आप बॉडी टैग में नहीं रख सकते हो। तो ये गलत है, क्योंकि इसको आप हेड और बॉडी इन दोनों टैग के अंतर्गत लिख सकते हो। JS कोड को स्क्रिप्ट टैग के साथ में स्टार्ट किया जाता है, ठीक है ना। किस टैग के साथ में? जावा स्क्रिप्ट कोड को स्क्रिप्ट टैग के अंदर रखा जाता है। स्क्रिप्ट टैग HTML पेज के बॉडी या हेड सेक्शन दोनों में कहीं पर भी आप रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, फ्रंट एंड का भाग HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट आदि भाषाओं से बनाया जाता है। किसी भी वेबसाइट में फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि फ्रंट एंड एवं बैक एंड क्या है, इस पर टिप्पणी कीजिए या फिर इसको विस्तार से समझाइए। तो बताइए फ्रंट एंड क्या है और किसी भी वेबसाइट में बैक एंड क्या होता है, और यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, ठीक है ना। फ्रंट एंड का भाग HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट आदि भाषाओं से बनाया जाता है। तो फ्रंट एंड क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा है जो वेबसाइट की क्षमताओं को प्राप्त करने या उपयोग करने के लिए यूजर द्वारा सीधे एक्सेस एवं इंटरेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। मीन्स फ्रंट एंड उन वेबसाइट के दृश्य भागों का निर्माण करती है जो यूजर अपने वेब ब्राउजर में देखते हैं और उनके साथ कुछ कार्य करते हैं। फ्रंट एंड जो होता है इसको हम क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि फ्रंट एंड को और किस नाम से जानते हैं, या वेबसाइट में क्लाइंट साइड डेवलपमेंट किसे कहा जाता है? तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट को क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। और दूसरा होता है आपका बैक एंड। तो बैक एंड क्या है? बैक एंड वेबसाइट का वह हिस्सा है जिसे आप देख नहीं सकते हैं। यह डेटा को संग्रहित करने, व्यवस्थित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? सर्वर साइड बोलते हैं। जैसे इसको क्लाइंट साइड, वैसे बैक एंड को सर्वर साइड भाषा के रूप में भी हम जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है, ट्रू या फॉल्स? बताइए
क्या जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, नोटपैड प्लस प्लस एक फ्री सोर्स कोड एडिटर है और कई भाषाओं को सपोर्ट करने का कार्य करता है। नोटपैड इज अ फ्री सोर्स कोड एडिटर एंड सपोर्ट्स मेनी लैंग्वेजेस, ट्रू और फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, नोटपैड एक फ्री सोर्स कोड एडिटर है जो कई भाषाओं को सपोर्ट करने का कार्य करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। फ्री सोर्स का मतलब ओपन सोर्स, जो मुफ्त में आपको उपलब्ध होता है। अब नेक्स्ट, लाइनक्स के साथ उपयोग होने वाला टेक्स्ट एडिटर VI और VIM है। बताइए, क्या लाइनक्स के साथ में उपयोग होने वाला टेक्स्ट एडिटर VI और VIM है? अब ऑब्जेक्टिव में भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि लाइनक्स के साथ में कौन सा टेक्स्ट एडिटर आपको मिलता है जिसका उपयोग आप लाइनक्स में करते हो या अदर प्लेटफॉर्म पे भी उनका उपयोग कर सकते हो। तो VI और VIM है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट राइट, ट्रू है बिल्कुल। अब नेक्स्ट, W3.CSS ग्रिड संरचना 12 कॉलम का समर्थन करती है, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या W3.CSS ग्रिड स्ट्रक्चर सपोर्ट्स 12 कॉलम्स? तो यह आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, आई ड्रॉपर टूल एक नया अग्रभूमि या पृष्ठभूमि रंग निर्दिष्ट करने के लिए ग्राफिक या पैलेट में रंग का नमूना लेता है। द आई ड्रॉपर टूल सैंपल्स कलर इन अ ग्राफिक आर प्रिंट टू असाइन अ न्यू फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करके प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहां पर हम भरेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैचिंग मैंने नहीं रखा हुआ है, मैचिंग के लिए हमने अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं, तो वहीं से आप मैचिंग को भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आपको यहां पर ऑप्शंस मिलते हैं, इन्हीं ऑप्शंस में आपको फिल करना है। यहां पर आपको 2-4 ऑप्शंस अलग से दिए जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन हो। तो यहां पर ऑप्शंस हैं इंटरप्रेटेड, चारसेट, JS, बॉक्स रिफ्लेक्ट, DIV सेक्शन, बोथ हेड एंड बॉडी, स्क्रिप्ट, JS, स्निपेट्स, HTML, लोकल, ग्लोबल, न्यू कीवर्ड या फिर फॉर्म। बताइए, निम्न में से किसको आप फिल करेंगे? तो यहाँ पर क्वेश्चन तो देखा नहीं है, तो कैसे आप बताएंगे? सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, स्टाइल नियमों और मूल्यों के वर्ड सेट इनकोडिंग को परिभाषित करने के लिए बाहरी सीट में एक एकल ... नियम का उपयोग किया जा सकता है। अ सिंगल ... रूल कैन बी यूज्ड इन एन एक्सटर्नल सीट टू डिफाइन कैरेक्टर सेट इनकोडिंग ऑफ द स्टाइल रूल्स एंड वैल्यू। मीन्स कौन सा ऐसा सिंगल रूल है जिसका उपयोग हम एक्सटर्नल सीट में कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए कर सकते हैं? तो फटाफट बताइए, यहां पर हम क्या फिल करेंगे? तो इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा चारसेट, ठीक है ना, चारसेट का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, ... प्रॉपर्टी मास्क के आकार को निर्दिष्ट करने का कार्य करती है। मीन्स निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी है जो मास्क के आकार को निर्दिष्ट करने का कार्य करती है? तो फटाफट बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बॉक्स रिफ्लेक्ट प्रॉपर्टी। ये क्या करती है? मास्क के आकार को निर्दिष्ट करने का कार्य करती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, जावा स्क्रिप्ट एक कैसी भाषा है? बताइए, जावा स्क्रिप्ट कैसी भाषा है? तो अभी आपको बताया था क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है, लेकिन यहां पर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भाषा का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो बताइए क्या होगा? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होगी, ग्लोबल होगी, या फिर स्निपेट्स होगा, न्यू कीवर्ड हो सकता है, चारसेट या बॉक्स रिफ्लेक्ट तो हो ही गया है। अब ये तो 2 हो नहीं सकते क्योंकि ये फिल हो गया। जो चीज़ है वो एक में ही फिल होगी, आप उसको 2 बार फिल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरप्रेटेड, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। ऑप्शन यहाँ पर तो कोई है नहीं, तो फिल कर देते हैं इंटरप्रेटेड, ठीक है ना। अब नेक्स्ट,
वेब पेज पर वैलिडेशन के लिए उपयोग किया जाने वाला लोकल ब्राउज़र किसका उपयोग करता है? लोकल ब्राउज़र यूज्ड फॉर वैलिडेशन ऑन द वेब पेज यूजेस। बताइए यहां पर क्या फिल होगा? तो यहां पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? JS। ठीक है ना, JS कोड का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में एक सेक्शन को निर्धारित करने का कार्य कौन करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन्स यहां पर बताइए ऐसा कौन सा टैग है, कौन सा एलिमेंट है जो डॉक्यूमेंट में एक सेक्शन को निर्धारित करने का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा div सेक्शन, है ना। क्या हो जाएगा? div सेक्शन डॉक्यूमेंट में एक सेक्शन को निर्धारित करने का कार्य करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड जावा स्क्रिप्ट फंक्शन विल बी कॉल्ड एज। जावा स्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर डिक्लेयर वेरिएबल को क्या कहा जाएगा? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम लोकल वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल्स दो प्रकार के हैं, पहला है लोकल वेरिएबल, दूसरा है ग्लोबल वेरिएबल। तो जावा स्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर डिक्लेयर वेरिएबल को लोकल वेरिएबल कहते हैं और डिक्लेयर वेरिएबल अगर फंक्शन के बाहर है तो उसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। तो उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, यूजर इनपुट के लिए एक HTML फॉर्म डिजाइन करता है। बताइए, यूजर इनपुट के लिए एक HTML फॉर्म डिजाइन करता है। मीन्स कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा टैग है जो यूजर इनपुट के लिए एक HTML फॉर्म को डिजाइन करने का कार्य करता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्म टैग। ठीक है, फॉर्म एलिमेंट का उपयोग आप किसके लिए करते हैं? HTML फॉर्म को डिजाइन करने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, इनसाइड HTML ... टैग वी पुट द जावा स्क्रिप्ट कोड। बताइए, HTML में कौन सा टैग है या किस टैग के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट कोड का रखते हैं, मीन्स कोड का उपयोग करते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जावा स्क्रिप्ट टैग आप कहां रखते हो? आप HTML के अंतर्गत स्क्रिप्ट टैग के अंतर्गत रखते हो, है ना, वहीं पर आप उस कोड का उपयोग करते हो। अब नेक्स्ट, सबलाइम टेक्स्ट में ... यूजर को एडिटेड के भीतर से कुछ प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए कोड जल्दी से करने और कीवर्ड असाइन करने की अनुमति होती है। बताइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या फिल होगा? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्निपेट्स। सबलाइन टेक्स्ट में स्निपेट्स यूजर को एडिटेड के भीतर से कुछ प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए कोड जल्दी से करने और कीवर्ड असाइन करने की अनुमति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रिप्ट टैग ... के भीतर रखा जा सकता है। मीन्स अभी आपको बताया था कि JS कोड को आप किसके भीतर रखते हो? तो स्क्रिप्ट के भीतर रखते हो। अब यहां पर यह कहा गया है कि जो आपका स्क्रिप्ट है यह किसके अंतर्गत HTML में रखा जाएगा? तो इसको हम हेड और बॉडी इन दोनों के अंतर्गत रख सकते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ हेड एंड बॉडी। तो प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के इस चैनल पर आज ये थी वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग की क्लास, जहां पर M2R5 का मॉडल पेपर आप सभी के साथ हमने डिस्कस किया। अगर प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की यह क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है, आपको जो सामने सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आपको प्रेस करना है ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने ओ लेवल M1R5 की महामैराथन क्लास नहीं देखी है तो अब एक्चुअल कंप्यूटर चैनल पर वो क्लास कराई है मैंने, आप वहां से उसे जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।